हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आपका स्वागत है। और जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्स के गाइडेंस भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज जानते हैं। पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन को दर्शाता है। इन दिनों आप अपने लव लाइफ से जुड़े किसी खास मौके को या किसी खास दिन को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये आपके रिश्ते से जुड़ा कोई खास दिन हो सकता है या फिर आपके या आपके पार्टनर के जीवन से जुड़ा कोई अहम दिन, कोई ख़ास दिन हो सकता है या फिर कोई सेलिब्रेशन का मौका हो सकता है जिसे आप दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स के सुलझ जाने की वजह से, चाहे वो प्रोफेशनल रीज़न थे या फिर फाइनेंशियल रीज़न थे या फिर फैमिली की तरफ से किसी तरह का विरोध था जिसकी वजह से आप दोनों इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। फैमिली की तरफ से आपके रिश्ते को लेकर सहमति बनती दिख रही है। अपनी इस खुशी को आप दोनों सेलिब्रेट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ करें, ये भी हो सकता है। और कुछ लोग इन दिनों आपकी इंगेजमेंट हो, इस खुशी को भी आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये 3 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, क्योंकि इसके नेक्स्ट ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते के लिए अब स्टैंड लेंगे। आप एक क्लियर डिसीजन अपने पार्टनर से आप चाहेंगे। ये थर्ड पर्सन कोई भी है, आप दोनों के बीच किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है या घर वालों का विरोध है इस रिश्ते को लेकर, वहाँ आप अपने पार्टनर से एक क्लियर डिसीजन की उम्मीद करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में, क्या वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़े या इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। आप एक क्लियर डिसीजन जानना चाहेंगे, क्योंकि अब तक आप इमोशनली इस परेशानी की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं। अब आप और नहीं चाहते हैं कि आप इस तरह से इमोशनली डिस्टर्ब रहें, जिसकी वजह से अब तक आप अपने करियर, अपने पर्सनल लाइफ में आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इन परेशानियों से आप निकलना चाहते हैं, इसलिए एक क्लियर डिसीजन की अपने पार्टनर से आप उम्मीद रखते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। अगर आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, जहाँ थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, जहाँ बाहरी लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनकी वजह से आप दोनों के बीच इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप अब स्टैंड लेंगे, अपने रिश्ते को आप प्रोटेक्ट करेंगे। उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाएंगे जिनकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और अगर ये डिसीजन, ये एक्शन आपके पार्टनर को लेना था, तो दिसंबर के महीने में आपके पार्टनर लेंगे अपने रिश्ते के लिए डिसीजन। वो अपना फ़ैसला अपने घर वालों को सुना सकते हैं या फिर उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाएंगे जिनकी वजह से अब तक आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके नेक्स्ट है डेथ। ये डेथ कार्ड ये कार्ड कहता है कि किसी सिचुएशन का एंड है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आप अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का डिसीजन लेंगे। अगर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है तो अपने आप को आप इमोशनली उस रिश्ते से डिटैच करेंगे, अपने लिए फ़ैसला लेंगे और मूव ऑन करेंगे आप इस रिश्ते से। और कुछ लोगों के लिए जो भी ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है या फिर जो प्रॉब्लम्स है, उन चीज़ों का अंत है। इसकी वजह से या तो आपके अपने लाइफ में एक रीबर्थ है, जहां
आप अपने लाइफ में हार्मनी की तरफ बढ़ेंगे, अपने लाइफ के फ्यूचर को प्लान करेंगे, एक नया रास्ता चुनेंगे जो आपको आपकी प्रोग्रेस, आपकी हार्मनी की तरफ लेकर जाता है। वहाँ पर आपकी अपनी सोच का रीबर्थ है, जहाँ नए सिरे से आप अपने लाइफ को प्लान करेंगे। और कुछ लोगों के रिश्ते का रीबर्थ है। अगर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर अब आप दोनों स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते का रीबर्थ है। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते में खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। आप एक डिवोटेड पर्सन हैं, इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ दिया है, आपने बहुत कोशिश की है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो, आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ जाएं। आपने इमोशनली बहुत डिवोट किया है, अपना वक्त दिया है, अपने इमोशंस इसमें खर्च किए हैं। इस वजह से अब आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ड्रेन हो गए हैं, अब आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, आपकी कोशिशें बिल्कुल आपके लिए वो नाकाम रही हैं, या फिर आपकी कोशिशें बेकार गई है। ये एक लोनलीनेस की एनर्जी है, आप ये महसूस कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। ये दिसंबर के महीने में ऐसी सिचुएशन आपके लव लाइफ में क्रिएट हो सकती है। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको अकेला छोड़ सकते हैं। अगर आपके मन में इस तरह के डाउट हैं तो वहाँ उसके तह तक पहुँचने की ज़रूरत है, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जहाँ आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएं, या फिर आप बिल्कुल निराशा में चले जाएं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो समय रहते अपने लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। यहाँ आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात कर लेने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्लियर डिसीजन आप अपने पार्टनर से मांग सकते हैं, या फिर अपने सिचुएशन में आप क्लैरिटी की डिमांड अपने पार्टनर से कर सकते हैं, या खुद ही अपनी उन बातों को जानने की कोशिश करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने लाइफ के लिए सही समय पर सही डिसीजन ले सकें। काफ़ी अगर इस वक्त आप इस वजह से परेशान हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर है और जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे हैं, या आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ेगा, तो वहाँ पर एक क्लियर डिसीजन लेने की ज़रूरत है आपको अपनी तरफ से। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन दिसंबर के महीने में क्रिएट हो सकती है, और जिनके रिश्ते में अब तक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ पर आप अपने लिए या तो स्टैंड लेंगे, आप रिश्ते से मूव ऑन करेंगे, या इमोशनली खुद को डिटैच करेंगे, और या फिर थर्ड पार्टी ऐसी है जहाँ पर आपको लगता है कि सुलह की गुंजाइश है, तो आप अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने का स्टैंड लेंगे। यहाँ पर आपके रिश्ते में रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की गुंजाइश है। चलिए अब जानते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड है, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट, नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। जब भी आपके मन में सवाल आता है कि इस सिचुएशन में क्या करना आपके लिए सही है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे ही ये सवाल हमारे मन में आता है तो सबसे पहले हमारे इमोशंस जुड़ते हैं, हम अपने सोल से कनेक्ट होते हैं, दिल की आवाज़ सुनते हैं, ना कि हम कैलकुलेशन में लग जाते हैं, अपने दिमाग को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि अगर ये डिसीजन लिया तो ये होगा, वो डिसीजन लिया तो उसका रिज़ल्ट ये होगा। तो सबसे पहले हम अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, या फिर अपने सोल की अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, या फिर अपने इंट्यूशन को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है। तो अगर आपके भी मन में ऐसे सवाल हैं कि क्या इस सिचुएशन में किया जा सकता है या क्या सही है, तो यहाँ अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को इस वक्त इन्वॉल्व ना करें, या फिर दिल से फ़ैसले लेने की ज़रूरत है, ना कि दिमाग से।
यहाँ पर या तो आप अपने सिचुएशन में अपने लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं ना कहीं कह रहा कि नहीं, एक और कोशिश कर लेने की ज़रूरत है, लेकिन आपका दिल जानता है कि आपने काफ़ी कोशिश की है और इस कोशिश का हर बार एक नेगेटिव रिज़ल्ट ही मिला है। तो वहाँ पर आपको अपने दिल की आवाज़ सुनकर अपने लिए फ़ैसला लेना है। और अगर किसी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको एक और कोशिश करने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपको अपने दिल की आवाज़ सुन लेने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते को संभालने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेने की ज़रूरत है। तो जो भी इस वक्त आपके मन में सवाल है, वहाँ अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, अपने दिल की आवाज़ सुने, आप सही डिसीजन ले पाएंगे। नेक्स्ट है, लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो, यू विल सरप्राइज वेयर इट लीड्स। यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि इस समय आपके लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, आपको एक्सेप्ट कर लेने की ज़रूरत है। जब भी हम चेंज को या बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वहाँ रेजिस्ट करते हैं कि नहीं, हम अपने मुताबिक ही सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे या फिर अपने मुताबिक उन परिस्थितियों को बदल लेंगे, तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और भी ज़्यादा हमारे लिए स्ट्रेस की वजह बन जाती है। अगर इस वक्त आपके लाइफ में आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता वर्कआउट नहीं हो सकता है, आपको अपने लिए अब स्टैंड ले लेने की ज़रूरत है, और यही यूनिवर्स का भी इशारा है कि अब आपको अपने मेंटल स्ट्रेंथ को हासिल करना है, इमोशनली अपने सिचुएशन को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, मैच्योरली अपने सिचुएशन को हैंडल करना है। यहाँ आपका दिल ये कह रहा है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, यूनिवर्स की ये इस समय आपको यही गाइडेंस है कि अपने दिल की आवाज़ सुन लें, अपने लिए फ़ैसला ले लें। यहाँ पर जिस तरफ आपका जीवन अब आपको ले जाने के लिए तैयार है, उस तरफ अब आपको आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। और अगर इस वक्त आपके लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल है, तो वहाँ भी आपको जिस तरफ आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, चाहे वो रिश्ते में आगे बढ़ने की बात हो या रिश्ते से मूव ऑन करने की, आपको आपकी परिस्थितियाँ क्या अलाउ कर रही है, आपका दिल क्या कह रहा है, उस मुताबिक आपको जीवन में आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है, या वैसे ही आपको फ़ैसले लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कंकर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल द थिंग्स। आपके लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा गहरा होगा, आप दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब होने वाले हैं। यूनिवर्स की तरफ से ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। आपका यूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। यहाँ पर जो भी परिस्थितियाँ हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, वो हारेंगी, आपका प्यार जीत जाएगा। आप जो कोशिश करेंगे अपने रिश्ते को संभालने की, आपकी कोशिशें सफल होगी। तो यहाँ पर आप दोनों फिर से साथ होने वाले हैं। यहाँ यूनिवर्स की ये ब्लेसिंग है आपके लिए। नेक्स्ट है, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप इस वक्त जो भी महसूस कर रहे हैं, उसे समझने की ज़रूरत है कि आप ये क्यों महसूस कर रहे हैं। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये रिश्ता संभल नहीं सकता है, आपको मूव ऑन कर लेने की ज़रूरत है, तो आपकी ये सोच क्यों बन रही है, क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं। आपको अपने पास्ट के सिचुएशन को एनालाइज़ कर लेने की ज़रूरत है कि किस हद तक आपने कोशिशें की हैं, आपका भविष्य क्या हो सकता है, इस बारे में भी सोच लें। आप अपने लिए सही फ़ैसला लेंगे, या फिर आप इस बात को महसूस करेंगे कि जो आप इस वक्त सोच रहे हैं वही सही है। और अगर आप इस वक्त बहुत पॉजिटिव भी सोच रहे हैं अपने रिश्ते को लेकर, तो भी आपको एक बार सोच लेने की ज़रूरत है। अगर आप अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोशिश कर लें, तो भी अपने सिचुएशन को एनालाइज़ कर लें कि पिछली कोशिशें आपकी कैसी रही हैं,
आपको इस वक्त क्या लगता है, आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। अपनी जब सोच को आप एनालाइज़ करेंगे, अपने पास्ट सिचुएशन को एनालाइज़ करेंगे, तो आप सही फ़ैसला लेंगे। अगर आपको तब भी लगता है कि आपका फ़ैसला सही है कि एक कोशिश करनी चाहिए, तो ज़रूर करें, लेकिन वहाँ पर सोच समझने के बाद आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, चाहे वो रिश्ते के फेवर में हो या फिर रिश्ते के अगेंस्ट हो। तो सोच समझकर फ़ैसला लेंगे तो आप अपनी इस फ़ैसले की वजह से आपको फ्यूचर में किसी बात का, भविष्य में किसी बात का अफ़सोस नहीं होगा कि आपने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया या फिर सही नहीं किया था उस वक्त। ये इस बात का किसी तरह का अफ़सोस नहीं होगा। नेक्स्ट है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। योर ड्रीम इज़ सून टू बिकम रियलिटी। ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। इस वक्त यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो सोचेंगे वो सोच या वो सपने आपके साकार हो जाएंगे। अगर इस वक्त आप बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि आपका रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, तो आपकी ये जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो ये सोच है, वो साकार होगी। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये सोचना सही है, आपको अपने रिश्ते को एक और मौका देना सही है, तो ज़रूर आप ऐसा सोचें। और अगर नहीं, आपको लगता है कि हर बार आप जो कोशिश करते हैं, आप साथ आते हैं, लेकिन आपके पार्टनर फिर वही काम करते हैं या फिर आपको फिर वही निराशाएं मिलती है, तो अपनी सोच को बदल लें। यहाँ पर इस वक्त जैसे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूनिवर्स से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपकी प्रेयर्स इस वक्त सुनी जाएंगी। तो जो सोचें अपने फ्यूचर को लेकर, वो सही सोचें। आप जो सोचेंगे वो साकार होंगी, तो इस बात का ख्याल रखें। बार बार अगर किसी रिश्ते को आप मौका दिए चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वही निराशाएं आपको हर बार देखने को मिलती है, तो आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। और अगर लगता है कि आप खुश रहेंगे, आप दोनों फिर से साथ हो सकते हैं, तो ज़रूर अपने सोच पे कायम रहें। यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।